टेलर की स्टोरीज। टेलर ने अपने करीबन 4 से 5 जन्म का जिक्र किया हुआ है। और उन्होंने हर उस जन्म को ये बताया है कि उन्होंने अपनी लाइफ में कैसे क्या सीखा है। और जो सबसे लास्ट उन्होंने अपना बर्थ लिया हुआ है, उस बर्थ में वो एक सबसे लोअर वाइब्रेशंस में जाके उन्होंने निश्चय किया एक शराबी बनने का। जब वो शराबी बनी तो सबसे ज्यादा उनकी जो वाइब्रेशंस थी वो लो थी। और जब इंसान शराबी बनता है तो शराबी बनने के लिए सबसे पहले तो एक तो उसको वाइब्रेशंस बिल्कुल याद नहीं रहती, बहुत कम रहता है। और जो उसके आसपास के लोग होते हैं कि हमें और शराबी बनने में मेरी और कौन कौन हेल्प कर सकता है, वो पूरा वैसा वो ग्रुप वहां पे इकट्ठा कर लेते हैं। और जब समय आता है तो वो वैसे ग्रुप में चले जाते हैं। और जिस लाइफ ऑफ पर्पस को जीना होता है वो, तो उस पर्पस के अकॉर्डिंग उनको लोग मिलेंगे, उसमें वो जीना शुरू कर देंगे। तो जब हमारे जो टेलर एंजल हैं, जब टेलर एंजल इस तरीके से वहां रहते हैं, तो फिर जब वो शराबी बनी तो वो बोली कि हमने लास्ट में ये वाला प्रोसेस क्यों लिया। मतलब उन्होंने जितने भी जन्म 4 से 5 जन्म का जिक्र किया है, वो बहुत रेस्ट कंडीशंस थी उसमें। हमें लगता है कि उसमें ऐसा कोई नहीं आना चाहेगा। और बहुत ही क्या बोलते हैं, जैसे आज की डेट में तो वो एक अपराधी वाली भावना है या एक गलत इंसान की तरह जो मतलब लोग बिहेव करते हैं, वैसा उन्होंने बर्थ प्लान किया। बट वो कह रहे हैं कि मैंने ऐसा जो प्लान अपना चूज किया था, वो मैंने अपने अपने स्पिरिट के एक्सपीरियंस के लिए किया था। मेरे स्पिरिट को ऐसे एक्सपीरियंसेस नहीं थे, तो इसलिए आज नहीं तो कल किसी को तो एक्सपीरियंस करना ही था। तो जो टेलर एंजल्स थी, यानी कि सोचो, मतलब हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते, हम यहाँ जज नहीं कर सकते कर्मों के अकॉर्डिंग। चूंकि चूंकि हम यहाँ पे डुअलिटी में रहते हैं, हम आपस में एक दूसरे को पता है कि किसी के संग ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए, तो ये गुड चीज होती है। या हमारी वजह से किसी को रोना नहीं है, तो हमने इसको गुड और बैड कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। लेकिन जब एक स्पिरिट यहाँ पे एक्सपीरियंस लेने आती है, तो वो गुड और बैड का उसके अंदर कोई भी डिवाइडेशन नहीं होता है वो। तो जब टेलर ने जब लास्ट में ये बर्थ प्लान किया कि अब मैं लास्ट बर्थ प्लान अपना शराबी वाला करूंगी, तो वही वो कह रही है कि सबसे थी मेरी यही थी। और जब जब इंसान ऐसे एक्सपीरियंस ले लेता है, जब वो नया बर्थ लेता है, तो हमें लग तो वो इंसान फिर वैसे भाव में नहीं रहता है। तो उन्होंने इस सब जब उन्होंने पूरा क्लियर किया हुआ है कि मैंने ऐसे बर्थ क्यों प्लान किए थे, क्योंकि वो एंजल हो चुकी हैं। और जैसा कि हमने हर जगह पढ़ा हुआ है कि अगर हम इस टाइप के बर्थ लेते तो हमको नरक मिलता है, स्वर्ग नहीं मिलता है। तो लेकिन इस किताब से हम ये सर्टिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे नरक और स्वर्ग की कहीं कोई बात नहीं है। जब एक टेलर क्या क्या बोलते हैं, किसी का हक मार करके एक आई के रूप में जन्म ली, फिर एक रक्त बहता हुआ स्वार्थी योद्धा बनी, है ना। और इसके अलावा जब वो टीनेज में थी एक शराबी बनी। मतलब इस टाइप के उन्होंने इतने अच्छे बर्थ नहीं लिए थे, बट लेकिन आज वो एंजल बनी इस धरती पे आकर डुअलिटी एक्सपीरियंस लेकर के। तो इसीलिए हमारे अगर हमसे कुछ ऐसा कर्म हो गया है, हमारे थ्रू ऐसी कुछ ऐसी बात हो गई है, ऐसी हमने कोई सिचुएशन फेस करी है, तो इट्स मीन्स कि हमारे स्पिरिट को उसके एक्सपीरियंस की नीड थी। किसी ना किसी को तो ऐसा एक्सपीरियंस लेना ही था। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। चूंकि थोड़ा सा प्लेटफॉर्म डिस्टर्ब हो सकता है, जैसे हत्यारा है, किसी ने किसी की हत्या कर दी, या और भी क्रूअल में चले गए, है ना। तो वो सब अपने लाइफ एक्सपीरियंस करने के लिए आते हैं। और सबसे मजे की बात है कि हम तो एक्सपीरियंस कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे साथ जो ग्रुप बन के आता है वो भी हमारी बहुत हेल्प करता है। हमारी डांट खाता है, हमारे द्वारा इंसल्ट को भी फील कर कितना रोता है वो। और हमें कुछ मतलब जो भी एक्सपीरियंस रहा, तो वही वो कह रहे हैं कि ऐसा हम अपने स्पिरिट को नॉलेज देने के लिए, एक्सपीरियंस देने के लिए करते हैं। तो टेलर की स्टोरी से हम ये जान सकते हैं कि यस, अभी हमें कर्मों के उसमें नहीं फंसना है। यस, जैसे हम लोग मूवी देखते हैं ना, अगर शाहरुख खान कोई गलत काम कर देता है किसी मूवी में, तो तरह से एक्टिंग करी हुई है। और जब वो रियल में आते, जब अपना कोई चीज शेयर करते हैं, तो लगता है कि नहीं, अच्छे इंसान है वो। या कोई भी एक्टर्स अगर अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, पर्दे के आगे सामने आते हैं, लगते हैं कि वाह कितने अच्छे इंसान है, बट वो अपना अपना रोल एक एक प्ले करके आते हैं। तो अभी धीमे धीमे अगर हम इस सिचुएशन में आ जाएं कि कहीं कोई भी कुछ भी गड़बड़ नहीं है, अगर आप किसी 2 पर्सन के थर्ड पर्सन बने हुए हैं, तो इट्स मीन्स कि दोनों आपके लिए उतने ही लविंग हैं
जितना आप किसी, अगर मान 2% में किसी एक से आप बहुत बात करते हैं, उनके बहुत नजदीक हैं, और वो अपने सेकंड पर्सन की बुराई कर रहा है, तो लेकिन अब आपकी निगाह में हमें लगता है अभी किताब पढ़ लेने के बाद एनर्जी, ऑलमोस्ट न्यू एनर्जी किताब खत्म होने वाली है ऑलमोस्ट, तो हम लोग अभी डिसाइड कर सकते हैं कि अब हमें किसी एक पक्ष की बात नहीं सुननी चाहिए। वो उन दोनों की लाइफ है, चल रहा है, और अभी हमें जो है, अगर हम थर्ड पर्सन है तो हमें उसको जो है एक समभाव में देखना चाहिए, एक लविंग भाव में देखना चाहिए। और ये हमें बता रहे हैं टेलर एंजल्स। और हाँ, और कई बार हमें अपने आप से भी यही प्रॉमिस करना है कि जो हो रहा है उसको होने देते, जज नहीं करना अगर आप उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं तो। और अगर अपनी लाइफ की बात है तो अब हम जान सकते हैं कि हमने प्लान किया हुआ है, वो दुख, वो एक्सपीरियंस लेने के लिए किए हुए हैं। अब आगे फिर जब तोबैस ने टेलर के माध्यम से बताया हमको, फिर वो कह रहे हैं कि ये जो उन्होंने सब सारे हमें हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है, वो कह रहे हैं कि हमने स्पिरिट की सहायता के लिए किया हुआ, तो बैस बता रहे हैं टेलर के माध्यम से। अब कह रहे हैं कि गिल्ट की भावना, गिल्ट की भावना हम सबको कभी न कभी तो आती ही रहती है। तो वो कह रहे हैं कि अभी अब गिल्ट की भावना में नहीं आना है। अगर आप कर्म सिद्धांत समझ गए हैं, अपनी चीजों को, सिचुएशन समझ रहे हैं, अब गिल्ट की भावना नहीं करनी है। अगर फिर भी आप सिचुएशन में हैं ऐसे, मान लीजिए आप 24 घंटे उस सिचुएशन में रह रहे हैं, तो हमको तो बस एक बहुत सुंदर तरीका बता रहे हैं कि भैया आपको रहना है तो आप रहो, लेकिन दिन में कम से कम एक बार आप अपने दिव्य तत्व में रहने का प्रयास कीजिए। अगर आपको ये लगता है कि हाँ मुझसे गलती हो गई, मेरा नहीं ठीक हो रहा है, सपोज मान लीजिए किसी को कोई बीमारी है, ठीक, आप 24 घंटा उसी के बारे में सोच रहे हैं, तो बस कह रहे हैं कि ठीक है आप सोचो, मैं उससे आपको नहीं मतलब मना करूंगा, लेकिन आप 1 घंटा ये सोच के देखो कि नहीं मैं एकदम से ठीक हो गया हूँ। तो कह रहे हैं कि जब आप ऐसे एक एक घंटा अपने इस, क्योंकि वो थॉट ही है, आज वो थॉट कई दिनों से अंदर क्रिएट हो करके ना वो सरफेस पे आ गया। अब सरफेस पे आ गया तो हमको दिख रहा है कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम सामने आ गई है। तो हमने न जाने कब से वो थॉट अंदर डाला है, उसको हील नहीं कर पाए हम लोग, निकाल नहीं पाए, तो एक हमें सिंबल बना के दे दिया उसने, चाहे जुकाम का दे दिया हो, चाहे फीवर का दे दिया हो, या और भी कोई बीमारियां हो, क्योंकि मुझे ज्यादा बीमारियों का नाम लेना मुझे पसंद नहीं है, और क्योंकि वो सारे इमोशंस बिहेव पे आते हैं। तो जो भी आपको लगता है कि जो मेरे आसपास कुछ भी बीमारी ऐसी आई है, तो हमने वो थॉट न जाने कब मैंने डाला, कब उसको हील किया, है ना, उसको हम क्लीन या क्लियर नहीं कर पाए। तो वही वो कह रहे हैं कि चलो जब आप नहीं कर पाए, जब सामने आ ही गया है, तो अब आप 1 घंटा या इन्होंने 1 घंटा बोला, बट हमें लगता है कि हम लोग को अब 3-3 घंटा जब दिव्य क्षण में जीना ही है, तो वैसे से हम लोग थोड़ा सा लालच कर सकते हैं। जब तो वैसे ने हमें आइडिया दे ही दिया है कि आप 1 घंटा रह के देखिए तो सही, तो हम लोग 2 घंटा 3 घंटा रह लेते हैं। कह रहे हैं कि आप एटलीस्ट 2 घंटा अपने आप को बहुत प्यार कीजिए। और वो ये भी कह रहे हैं कि हमें स्टार्टिंग में वो बहुत ही बकवास लगेगा, हमको लगेगा कि क्या सामने तो हमें दिख रहा है, हम कैसे कह रहे हैं, लेकिन वो बकवास, वो झूठा जो हम सामने से बोल रहे हैं, वो सच में बदल जाएगा एक ना एक दिन। क्योंकि जो आज सामने आया है वो एक दिन में नहीं आपकी बीमारियां एक दिन में कभी नहीं आती हैं, वो धीमे धीमे 6 महीना, 3 महीना, साल भर के बाद आके वो आपके ऊपर प्रेजेंट होती हैं। तो वही वो कह रहे हैं कि अगर आप उस चीज को लाने में, अगर मेरे सरफेस पे लाने में इतना टाइम लग गया, तो अगर हम ये ड्रामा कर रहे हैं, अगर हम 1 घंटा दिव्य तत्व में जी रहे हैं, 2 घंटा दिव्य तत्व में अपनी तारीफ कर रहे हैं, जी रहे हैं, अपने आप को एक्सेप्ट, दिव्य तत्व मतलब क्या हो गया कि हम सच में आत्मा हैं। आत्मा मतलब कि हमारे पास ये बॉडी है, और ये बॉडी, राइट, हमारे पास ये बॉडी है, और इस बॉडी के अंदर 6 बॉडी और बची हुई है। फिर ये पूरी सातों बॉडियां एक एक कॉन्शियसनेस लेके बैठी हुई हैं, ठीक, फिजिकल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी, फिर हमारी कॉजल बॉडी। तो जब ये सारी बॉडी एक उसके संग बैठी हुई है, तो आत्मा, जब आप आत्मा को संतुष्ट करते हो, तो सारी जो हमारे जो लेयर्स हैं वो सब, उसमें एनर्जी चलना शुरू हो जाता है। तो होता क्या कि हमारा सरफेस चमकने लगता है। सरफेस की ऑरा हमारा कब कम होता है, बीमारियां हमें हमें कब आती हैं, जब हमारी ये पांचों लेयर को क्रॉस करने के बाद ऊपर आती है वो। तो वही कह रहे हैं कि अगर हम आत्मा समझ लेंगे, अपने आत्मा को पूरा फूड दे देंगे, और वो फूड क्या है, मन को शांत रखना, ध्यान में गहरे प्रवेश करना,
और आपके आसपास जो हो रहा है वो शांत भाव में रहना। जब हम ये 3-4 चीजें प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस का कमाल होगा। एक दिन में नहीं आएगा। जैसे ये कह रहे हैं कि आप एक दिन में दिव्य क्षण में रहिए, तो एक दिन में वो नहीं कमाल करेगा। वो जब आप 4 से 5 बार, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, जब आपको उसकी आदत पड़ी जाएगी, फिर आपको दिखना शुरू होगा कि हाँ सच। कभी आपको अपनी आईब्रो अच्छी लगी, कभी आपको अपने गाल अच्छे लगेंगे, कभी आपको अपने हाथ अच्छे लगेंगे, या कभी आपको अपने ऊपर एक गर्व महसूस होगा। मतलब धीमे धीमे हमको एक एक सेगमेंट हमारा दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो वही कह रहे हैं कि सबसे पहले अगर हमने जान लिया कि हम आत्मा हैं, आत्मा का भोजन क्या अगर हमने उसको दे दिया, तो हमारा जो सरफेस है वो चमक जाएगा। जिसको सरफेस से प्रॉब्लम है उसकी सरफेस ठीक होगी, जिसको इमोशनल प्रॉब्लम है उसका इमोशनल लेवल मजबूत होगा, जिसका मेंटल प्रॉब्लम है यानी कि वो हर टाइम जज कर रहा है, लॉजिक लगा रहा है, उसका वो हील होगा, उसके वो नॉलेज एबेंडेंस में जाएंगे। तो कह रहे हैं कि इसलिए हमें गिल्ट की भावना अंदर अपने अंदर नहीं रखनी चाहिए। अगर रख भी रहे हो तो आप ट्राई करो कि एटलीस्ट 1 घंटा 2 घंटा आप अपने आप को जानो, अपनी तारीफ करो, ध्यान करो। और अगर आप वहां से नहीं बाहर आ रहे हो तो अपना कुछ पसंदीदा काम करो। और जो पसंदीदा आप काम करते हो ना, उसकी तारीफ करो कि वाह ये मैंने किया है। जैसे अगर लेडीज हैं, अगर वो अच्छा कुक करती हैं तो अपनी खुद तारीफ कर लें वो। जरूरी नहीं कि हमारे हस्बैंड को हमने हमने लंच दिया, डिनर दिया तो वो तारीफ करे, वाह तुमने अच्छा छोला बनाया, अच्छा पनीर बनाया। आपको पता ना कि आपने कैसा बनाया, तो आप खुद तारीफ करो। यस वाह पुष्पांश तुमने कितना अच्छा पनीर बनाया, छोला बनाया, तो आप अपनी तारीफ कीजिए। यही सब हमारी छोटी छोटी चीजें अगर हम अपनी तारीफ करना शुरू करते हैं, अपने आप को जानना शुरू करेंगे। और अगर आप जैसे किचन भी साफ रखते हो ना, या अपना वार्डरोब भी साफ रखते हो, तो उसको भी बहुत प्यार से देखो कि वाह ये मैंने किया है, कितना सुंदर किया है मैंने। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें बहुत खुशियां देती हैं। और खुशियां यही हमारे आसपास हैं। बहुत दूर जाएंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा। जब धीमे धीमे हम स्टार्ट करेंगे ना, तो हमारे अंदर बहुत कुछ चीजें ऐसी रखी हुई हैं कि हम उसको निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर वो कह रहे हैं कि हमारे, हाँ, फिर अब वो कह रहे हैं कि चलो एक तो उन्होंने बताया प्रोसेस कि हम कम से कम 1 घंटा अपने दिव्य क्षण में रहें, गिल्ट की भावना कतई नहीं। आ गया है, अच्छा पहचान लो भैया मुझे गिल्ट फील हो रहा है, मुझे बुरा लग रहा है, मुझे अजीब लग रहा है। तो अभी तो जान लिया गिल्ट आ गया, अब हमको क्या करना है, तो बैस ने बताया है। तो बैस ने बता दिया, हमारे टेलर एंजल ने बता दिया कि आप इस तरीके से बाहर आ सकते हो। फिर वो कह रहे हैं कि फिर भी अगर सिचुएशन ऐसी आई है, जैसे आपके मन में ये बात आ सकती है कि अब हम न्यू एनर्जी में आ गए हैं तो हम अपनी हर चीज को तुरंत सॉल्व कर लेना। तो न्यू एनर्जी में आने का मतलब ये नहीं है कि हमारी सिचुएशन चेंज हो जाएगी, हमारे आसपास के लोग बदल जाएंगे। क्योंकि जब हम बदलेंगे, हम शोर मचाना कम करेंगे, तो सामने वाले के पास ऑप्शन ही नहीं है हमसे कुछ भी बहसबाजी करने का, या हमसे कुछ कंप्लेन्स करने का। कंप्लेन्स हमारे पास तब तक आती है जब तक हम कंप्लेन को सुनना चाहते हैं। कोई चीज सामने आई, हमने देखा कि हाँ चीज ऐसे आ गई है, तो अभी हम उसको कैसे स्टॉप कर सकते हैं। हमें पता 3-4 रास्ते हैं। हम शांत भाव में रह के देखेंगे कि हाँ सामने वाला क्या कह रहा है, सच में मेरी गलती है तो चलो हम चेंज कर लेते हैं। अगर वो लग रहा है कि नहीं मेरे ऊपर चीजें हावी हो रही, तो मैं शांत भाव से देखती हूँ, फिर भी हावी हो रही हैं और मुझे अंदर गिल्ट में ले ही गई वो कि उफ मैंने गलती कर दी, चलो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर भी हम 1 घंटे 2 घंटे बाद वहां से बाहर निकल आएंगे, और अपनी तारीफ करके या अपने गहरे ध्यान में जा करके क्षमा प्रार्थना करके वहां से बाहर आ सकते हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं अभी भी नहीं हो पा रहा है, तो वो कहें तब आप बात करना शुरू कीजिए अपनी उस चीज से जो सिचुएशन आई हुई है। सपोज कोई एक बहुत टॉक्सिक रिश्ता है आपका किसी के साथ में, ठीक। अब वो नहीं, बिल्कुल नहीं बन रहा, आपका रिश्ता बहुत खराब जा रहा है, आप कई बार ट्राई कर चुके हो, वर्बली अंदर से भी ट्राई कर रखे हो आप, अब आपसे नहीं हो रहा, अब आपने अपने हाथ खड़े कर दिए कि भाई मुझसे अभी नहीं संभलेगा। तो वही कह रहे हैं कि अब आप उससे बात करना शुरू करो। पहले तो उससे कुछ दूरियां बना लो, कि ज्यादा कम्युनिकेशन करने से बात बिगड़ेगी। जब दूरियां बन जाएंगी तो क्या होगा कि ना चाहते हुए भी हम उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो होगा क्या कि वो कहीं ना कहीं बिना प्रेजेंस के भी उसकी प्रेजेंस हमारे अंदर आ गई। फिर जब आप बात कर ही रहे हो तो उससे क्वेश्चन पूछो कि मुझे क्या कहना चाहते हो, तुम ऐसा क्या बता रहे हो कि मैं सुन नहीं पा रही हूँ, मैं ठीक नहीं कर पा रही हूँ। तो वही एक प्रकार से कह रहे हैं कि हमारे अंदर जो है वो हमसे बात करने के लिए और हमारे बाहर आने के लिए कोशिश कर रही है। जो हमारे अंदर भरा पड़ा हुआ है वो या तो किसी पर्सन के वजह से हमारे सामने आती है,
या हमारे अंदर खुद का अपना चीज जो पता बाहर आ रही हमारे भी थ्रू, तो सब मिरर वर्क है एक प्रकार से। अब हम टेक्निकल वर्ड जान गए हैं, जैसे मैंने 2-3 किताबें जो स्वाध्याय मैंने पीएमसी हिंदी में सुना, तो इसको जो ये बता रहे हैं इसको मिरर वर्क भी कहते हैं, इसको अपने इनर जर्नी भी कहते हैं। जो भी आपको सुंदर वर्ड लगे, सुंदर टेक्निकल वर्ड लगे, आप वो इसमें यूज कर सकते हैं। और वही वो कह रहे हैं कि जब आप अपने उन चीजों से बात करना शुरू कर दोगे, उसको जानने का प्रयास करोगे, अंदर शांत भाव में जाओ, गहरे ध्यान में जाओगे, तो उसका आंसर हमें मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये हो गया, इस तरीके से हम अपने गिल्ट भावना को रिलीज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। फिर कह रहे हैं कि न्यू एनर्जी में नया घर ओवन। अब तो बस हमें एक आइडिया और भी बता रहे हैं, दिव्य क्षण में जीने के लिए, अपनी पुरानी एनर्जी से बाहर आने के लिए, सिचुएशंस को रिलीज फेस करने के लिए, या कुछ भी आपके सामने ऐसा है कि जो आपको आध्यात्मिकता में, स्पिरिचुअलिटी में आगे नहीं जाने दे रहा है, आपको खुश नहीं रहने दे रहा है या हैप्पी नहीं रहने दे रहा है, तो हमें तो बस एक नया आइडिया और दे रहे हैं। हालांकि हम लोग जानते हैं उसको, ऐसा नहीं है, अभी जब पढ़ोगे तो आपको कहोगे हाँ मैं तो जानती हूँ। तो वो कह रहे हैं कि हमें हमारे न्यू एनर्जी के घर में अधिक समय बिताने के लिए तो बेस्ट बता रहे हैं। न्यू एनर्जी मतलब कि अब जब हम इस 5D में आ गए हैं, प्रेम की भावना वाले हम अब जब बना रहे हैं, वैसा सिटी वैसा देश बना रहे हैं, तो हमको उसमें अब अधिक रहना है। और आपको न्यू एनर्जी में रहने के लिए, यानी कि अपने अंदर प्रवेश करने के लिए, अब क्योंकि अगर हम कम बोलेंगे, अपने अंदर ज्यादा चीजों को देखेंगे, हाँ हमारे अंदर क्या भाव चल रहा है, दिन भर हम अपने थॉट पैटर्न को चेक करते जा रहे हैं, अवेयरनेस स्थिति में रह रहे हैं, दिव्य क्षण में रह रहे हैं, तो यही हमारी न्यू एनर्जी है। कह रहे हैं कि इसमें हमें सबसे अधिक रहना पड़ेगा। किसी को अगर छोड़ना भी पड़े तो थोड़ा बहुत उनसे आप डिस्टेंस बना लें, या धीमे धीमे उनसे बात करके, जो आप ज्यादा उधर बात शेयर करते थे, और धीमे धीमे शब्दों का पर सबसे पहले बात कीजिए, एकदम से बात ना बंद कीजिए। जब आप वहां बात कर रहे हो, तो वहां अपने शब्दों पे जरूर ख्याल कीजिए। अगर शब्दों के संग थोड़ा सा बंधना शुरू हो जाएंगे ना, जो थोड़ा एक्स्ट्रा हमारा निकल जाता है, वो वहां रुक जाएगा। जब वो रुक जाएगा तो वहां भी एनर्जी आप सामने वाले से बदल पाओगे, या जो अभी हम और फैला रहे थे वहां आप उसको रोक पाओगे। तो अगर आप किसी से अपनी अपनी चीजें पर्सनल शेयर कर रहे हो, या किसी कुछ ऐसा कंप्लेंट्स या कुछ भी अपनी चीजों को शेयर कर रहे हो, तो प्लीज वर्ड का जरूर ख्याल रखें। आप उस वर्ड को बहुत ब्यूटीफुल तरीके से प्रेजेंट करें। ये प्रैक्टिस से आएगा, एक दिन से नहीं आएगा। तो वही हमें वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हमारी न्यू एनर्जी के नए घर में एक मिराकुलस ओवन है, मिराकुलस एनर्जी ओवन है। तो वो कह रहे हैं कि आप जैसे हम लोग ओवन में कोई सामान रख देते हैं, तो जब तक पकने का या बेक होने का समय होता है, तो हम बहुत प्यार से, बहुत शांति से उसका वेट करते हैं। तो वही वो कह रहे हैं कि आप अपने इस मिराकुलस एनर्जी ओवन में अपनी समस्या डाल दीजिए, कि हाँ भाई समस्या है, मैंने उसको रख दिया उसके अंदर, और उसके आंसर आने का हम वेट करेंगे। यानी कि एक प्रकार से ये मैनिफेस्ट टेक्निक की बात कर रहे हैं, अगर हम लोग हल्का सा और टेक्निकल में जाएं तो। लेकिन अब तो वैस को नहीं पता है कि हम सारे जो ध्यानी हैं बहुत स्मार्ट हो गए हैं। अभी किताब, पता नहीं किताब मेरे मेरे हाथ में देर से आई है, कि हमें टेक्निकल वर्ड ज्यादा मालूम चल गए हैं। तो जब ये मेरे सामने स्टोरी आई, तो मैंने कहा ये तो मैनिफेस्ट की बात कर रहे हैं, ये तो हमें अंदर से खुद से प्रश्न करने की बात कर रहे हैं। तो वही वो कह रहे हैं कि आप एक कल्पना कीजिए कि आपके पास एक मिराकुलस एनर्जी ओवन है, आपने अपनी समस्या उसके अंदर रख दी है, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, उस समस्या को लिख करके या जो भी आपका टेक्निक करके आप अंदर गहरे ध्यान में जाओ, सब भूल जाओ, मतलब वो समस्या भी भूल जाओ। जैसे हम चावल रख के या कुछ भी उसमें अवन में बेक करने के लिए रख देते हैं ना, फिर हम उसका अपने आप पक के चला आता है ना, तो वही कह रहे हैं कि आपकी समस्या भी धीमे धीमे वो आंसर लेके चली आएगी। बस उसके पीछे नहीं पड़ना है कि अरे आप बार बार ना उसको खोल के नहीं देखना है। तो कह रहे हैं कि आप छोटी चीज का इस्तेमाल पहले करना शुरू कीजिए, बाद में बिग समस्याओं का इस्तेमाल कीजिए। जब आप उसमें महारत हासिल कर लोगे ना, तब आप उसको जो है और एक्सपीरियंस कर पाओगे। फिर वो कह रहे हैं कि अवन को उन्होंने समझाया कि टेलर एंजल्स ने कैसे इसको यूज किया था। तो जब टेलर एंजल्स की नौकरी चली गई थी, और उनके पास तो उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी, तो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने यही यही मिरेकलस थॉट रखा था कि नौकरी किस लिए गई है, कि इतने कम पैसों में मेरा काम नहीं चलेगा, मुझे और अधिक पैसा मिलने वाला है, इसीलिए ऐसा हुआ है। तो उन्होंने वो अपने मेरेकुलस एनर्जी ओवन में अपनी बात रख दी, फिर अपना इधर पॉजिटिव वे में अपना आगे बढ़ती गई, क्योंकि पॉजिटिव लिया।
ज़्यादा वो और गिल्ट भावना में या और नेगेटिव में नहीं गईं कि अब मेरा कैसे काम चलेगा, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ? ऐसा कुछ नहीं। फौरन उन्होंने अपनी एनर्जी चेंज कर ली कि जो हुआ है मेरे अच्छे के लिए हुआ, मुझे इतनी इतनी छोटी सी नौकरी में मेरे घर के खर्च नहीं चलते, मेरे पैसे नहीं चल पाते। तो इस तरीके से उन्होंने चेंज करके अपनी एनर्जी को बदल दिया और अपने सारे जो उनको डर थे कि कैसे क्या होगा, वो सब डर ऑटोमेटिकली रिलीज़ हो गया। तो वही वो कह रहे हैं कि इस तरीके से हम अपने दिव्य तत्व पे भरोसा कर पाएँगे। क्योंकि जो सिचुएशन आई जब हम सॉल्व कर लेते हैं तभी हमें भरोसा आएगा। कोई हमसे कितना भी कह ले अगर हम नहीं उसको सॉल्व कर पा रहे हैं, कोई और सॉल्व करके देगा तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। इसीलिए कह रहे हैं कि कुछ टेक्निक्स ऐसी हैं, आपको जो पसंद आता है ना, उसको आप इस्तेमाल करें और आगे बढ़ें। और लास्ट में तोबैस ने हमें बताया है कि हमारी साँस पर ध्यान देते हुए रहना है। अब तोबैस हमें आनापानसती के बारे में बता रहे हैं। चूँकि हम लोग बहुत एक्सपर्ट हो गए हैं, तो हमने उनकी बात को समझ लिया है। तो कल हम बात करेंगे दीवार के पीछे खड़े होना और कुछ चीज़ें कल तो मैं नहीं मिलूँगी आप लोगों को, क्योंकि मेरा टर्न भी नहीं है।